सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पंकज कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। लास्ट क्लासेज में मैंने आपको ओवरव्यू कंसेप्ट दिया था, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है जो कि कंसेप्ट में समझ नहीं आता जब तक कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें। तो आज एक बार कंसेप्ट को रिकॉल भी करेंगे और रिकॉल करने के बाद हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको याद है क्या क्या रिकॉल किया था? अगर ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स हैं और इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। इसकी पहली कंडीशन है कि कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ, यानी कि ए का स्तंभ के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मान लीजिएगा एक ऑर्डर m इंटू में n है और इसका ऑर्डर m इंटू n इंटू में p है, ये दोनों n है, ये इक्वल हो जाएगा और जो C मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू में। ठीक, उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट किया था a11 b11 लिख के मैंने आपको मल्टीप्लाई किया। उसी कंसेप्ट को मैं क्या करूँगा, आज फॉलो करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, अगर एक ए मैट्रिक्स है जो कैसे है a11 a12 b21 और b2, और मुझे इस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे मैट्रिक्स से जो हमारे पास क्या है b11 b12 b21 b22। देखिए पहले बोलने में मिस्टेक हो गया था, इसका एलिमेंट है एक मैट्रिक्स का रो 1 में a11 a12 a21 a22, और जब ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ यानी इसका कॉलम इसका रो दोनों आपस में मल्टीप्लाई आते हैं, और फाइनल जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, एक सी मैट्रिक्स बनेगा 2, 1 का C11 C12 C21 और C2। सब में क्या लिखा था, इसका हमें पंक्ति लेना है, रो लेना है, और इसका हमें कॉलम लेना है। तो C11 यानी पहले से इनपुट करेंगे, क्या हो जाएगा a11 b11 प्लस में क्या आ जाएगा a12 b। देख फिर पहला रो दूसरे से यानी कि C12, देखिए ये रो को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा रो लेना है, और ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। रो तो पहले का लेना है, कॉलम दूसरे का लेना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, यानी हमारे पास क्या हो गया a11 b12 प्लस a12 b2। फिर क्या हो गया, फिर हमें क्या निकालना है C21, तो 21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया हमारे पास a21 b11 प्लस a22 b2। फिर हमको क्या निकालना है C2, क्या हो जाएगा a21 b12 प्लस a22 b। इसको मैं यहीं रहता हूँ, मिटाता नहीं। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने पिछले क्लास में कुछ किया था, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले किया था और मल्टीप्लिकेशन वाला मैं छोड़ दिया था। अभी मैं करने जा रहा हूं बेटा एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स, बुक है NCERT। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ का आपको ए और बी ऑलरेडी एबीसी क्वेश्चन दिया है, मेरा फाइंड ए बी और बी। तो मैं गिवन में लिख देता हूं, गिवन यानी क्या दिया होगा a इज इक्वल्स टू 2 4 3 कॉमा b हमको क्या दिया होगा 1 3 -2। मुझे क्या निकालना है बेटा a इंटू में a। ठीक, इसको मैं अलग अलग में लिख देता हूं 2 4 3 2, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है b 1 3 -2 5, और इसका रिजल्ट होगा यहाँ। चलिए कंडीशन चेक करते हैं, इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ यानी दो रो कॉलम है, यहाँ पे दो पंक्ति दो स्तंभ यानी कि दो रो दो कॉलम है, ये मैच कर गया। तो हमको यहाँ क्या बना 2, 2, तो ये क्या बनेगा C11 C12 C21 और C। चलिए अब यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रो और ये हो गया हमारा कॉलम। मुझे क्या चाहिए, ठीक है,
लाइन बाय लाइन आपको इस वीडियो में करना क्या है कि आप जब भी इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेन अपने पास, पेन पेंसिल कॉपी अपने पास लेके रखिए, पॉज करके एक एक स्टेप को जो समझ में आ रहा है कॉपी पे लिखिए, फिर दूसरे स्टेप को चलाइए और तब धीरे धीरे आगे बढ़िए। C1 पहला रो पहला कॉलम, तो पहला का क्या है 2 into 1 यानी क्या हो गया 2 into 1 प्लस 4 into में -2, तो 2 और माइनस का क्या हो गया -6। फिर क्या निकालना C12 पहला रो 2 into में 3, 2 into में 3 प्लस 4 into में 5, 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 26। अब क्या निकालना है C21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into में 1, आज ही मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, और 2 into में क्या -2, तो 3 - 4 कितना हो गया -1, और C22 कितना हो गया 3 into में 3 प्लस 2 into में 5, 9 और प्लस करके क्या हो गया 90। इसका रिजल्ट आपका क्या बना, यानी इसका रिजल्ट क्या बना -6, 26, -1 और 19। ऑब्वियस की बात है हम लोग आंसर चेक करने का भी हैबिट डालेंगे। तो 3.2 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आंसर चेक करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया गया है। 3.2 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट -6, -26, -1 और 90 एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड में पूछा है कि फाइंड b इनटू में a, फाइंड b इनटू में a। यहां से मैं मिटा देता हूं और अब मैं b इनटू में a भी निकाल देता हूं। अब हमें क्या निकालना है b इनटू में a। ऑब्वियस सी बात है b को पहले लिखेंगे 1 3 -2 5b को पहले लिख दिया, और फिर a को लिखेंगे 2 4 3 और सेम कंडीशन चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है तो ऑर्डर तो सेम आ जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा C11 C12 C21 C2। अब बेटा देखिए मैं इसको आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, कंसंट्रेट ऑन द वीडियो, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। इसके दो एलिमेंट है तो पहले को पहले से इंटू करिए, डिवाइड कर लीजिए 2 into में 1 प्लस 3 into में 3, ठीक। फिर ये पहला एलिमेंट हो गया A11, अब यहाँ आएंगे 1 into में 4 प्लस 3 into में 2, उसका ये क्या होगा -2 into में 2 प्लस 5 into में 3 और -2 into में 4 प्लस 5 into में, ठीक। वो सारा फॉर्मूला समझने के लिए था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देर बाद हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और सीधा क्या करेंगे, सीधा जोड़ेंगे 2 1 जा 2 3 3 जा 9 9 1 2 कितना हो गया 11, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 6 और 4 कितना हो गया 10, माइनस का 4 और प्लस का 15 कितना हो गया 11 और माइनस का 8 और प्लस का 10 कितना हो गया 2। तो कुछ देर बाद हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इसका भी हम लोग आंसर चेक करेंगे एंड ऑफ। कोई भी सवाल बनाना चाहिए, कितना भी भरोसेमंद टीचर हो उसका जो 11 11 10 उसका आंसर जरूर चेक करना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 3.2 का सेकंड हम लोगों ने कर लिया था, थर्ड के हम लोग नहीं करके 4th नंबर कर रहा हूं और फिर मैं 6th नंबर करूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड का 4th का, ठीक। देखिए ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है 3 4 5, तीसरा मैट्रिक्स है 4 5 6, सॉरी एलिमेंट ना कि मैट्रिक्स। अगला हम एलिमेंट जो है पहला रो हमारे पास है 1 -3 5 0 2 4 सेकेंड रो है और 3 0 5 जो है वो हमारा क्या है थर्ड, ठीक है। 3/3 के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि मिस्टेक के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ना। ये हो गया R1 R2 R3
C1 C2 C3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लेकिन एलिमेंट में सारा लिखूंगा ताकि कोई मिस्टेक हो तो मैं उसको ट्रैक कर सकूं। चलिए, तो पहला रो और पहला कॉलम क्या हो गया, 2 into 1 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से 3 into 0 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से 4 into में 3। तो ये जो आपके सामने बना C1 बना, यानी कि पहला रो और पहला। आइए अगले की बात करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले से माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगाऊंगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा, ठीक। अब नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं, 2 into में 5 प्लस 3 into में 4 और प्लस 4 into में, ठीक। ये पहला रो रिजल्ट का कंप्लीट हो गया, यानी अब मेरे पास इसका कोई काम नहीं है, ठीक। आप मिटा सकते हैं, आप रख सकते हैं। अब आइए पहला पहले से, यानी कि 3 into में 1 प्लस 4 into में 0 प्लस 5 into में पहला, दूसरा दूसरे से 3 into में माइनस का 3 प्लस 4 into में 2 प्लस 5 into में 0 होगा। तीसरा 3 into में 5 प्लस 4 into में 4 प्लस 5 into में, ठीक। इसका भी काम खत्म, आराम से करिए। 4 into में 1 प्लस 5 into में 0 और प्लस 6 into में 3, क्या हो जाएगा, 4 into में माइनस का 3 प्लस 5 into में 2 प्लस 6 into में 0। उसका क्या हो जाएगा, 4 into में 5 प्लस 5 into में 4 और प्लस 6 into में, ठीक। अब सॉल्व करके जो लिख देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो 3 into 0, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 2 1 या 2 और 4 3 या 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो ये एलिमेंट आपका आ गया 14। मैं ये लिखता हूँ, बाकी सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 6, ये भी हमारा क्या हो गया, 0। ये हो गया 10 प्लस 12 प्लस 20, तो 30 40 क्या आ जाएगा, 40 का 42। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और प्लस 15 क्या आ जाएगा 18, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 8, क्या हो गया माइनस का 1, क्योंकि ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, तो ये हो गया 31 56। 4 और प्लस 18 कितना हो गया 22। यहाँ फिर 0 हो गया, माइनस का 12 और प्लस का 10 क्या हो गया माइनस का 2। यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और प्लस 30 कितना हो गया 7, ठीक। आइए इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, माइनस 156, 22 माइनस 2 और 17। अब अगर आप चाहें तो चाहे क्या आपको लिखना ही है, आप इस पे एक काम करिए, मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पे और इन एलिमेंट को इनके एड्रेस कोड पे डाल दिए, जो एक पते पे है उस पते पे क्या करना है आपको, इसको लिखना। तो ये हो गया आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैं एक आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, 13 एक्सरसाइज 3.2 एनसी क्या कह रहा है कि f x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0।
इंटू में एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस। देखिए यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले लिख देता हूँ, ध्यान रखिए। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, और एक दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई। देखिए कॉस में प्लस होता है तो माइनस आता है, और माइनस होता है तो प्लस आता है, कॉस दोनों एक साथ होते हैं, ठीक। तो इन दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमको ये सभी चीजें निकालना पड़ेगा, एफ एक्स और एफ वाई। देखिए रिप्लेसमेंट का केस, क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, जब मैं इसको वाई बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ वाई। जब मैं बनाऊंगा तो ये जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया, साइन वाई कॉस वाई जीरो, ये हो गया जीरो जीरो और, ठीक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें इसके राइट साइड में निकालना है एफ एक्स प्लस वाई, वेरिएबल को भी हम लोग बदल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया जीरो, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो जीरो जीरो, ये चीज हमको प्रूफ करना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये आना चाहिए। मुझे इस कोड को मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा। मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, उसके बाद आप इसको खुद कैरी करिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को, और ये आप अपने पास रखिएगा, इसको हमें कैरी करने का। तो मैं इस क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट करूँ, ठीक। LHS हमारे पास क्या है, एफ एक्स इंटू में एफ एक्स की वैल्यू में पहले लिख देता हूँ, क्या हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो जीरो, और अब मुझे y डालना है, मैं रिप्लेस करूंगा, क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो जीरो। चलिए ऑर्डर चेक करते हैं, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि अगला जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी 3 रो और 3 कॉलम। मैं बंद बाद में करूंगा, पहले मैं इसको पहला एलिमेंट पहले से मैं यूज करूंगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, दूसरा दूसरे से इंटू करूंगा तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और तीसरा तीसरे से इंटू करूंगा जीरो, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा, ठीक। अब मैं पहला पहले से इंटू करूंगा तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स, दूसरा दूसरे से इंटू करूंगा तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और तीसरा जीरो जीरो से इंटू करूंगा, इसलिए मैं उसको जीरो नहीं लिखा। अब आ जाइए, इसको मैं इससे इंटू कर रहा हूँ, यानी cos x इंटू में जीरो क्या हो गया, जीरो, माइनस साइन x इंटू में जीरो क्या हो गया, जीरो, और 1 इंटू में जीरो क्या हो गया, जीरो। तो मैं लास्ट में यहाँ लिखूंगा, पहला कंप्लीट हो गया। आइए सेकंड में काम करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन x cos y, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, cos x sin y, और जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। अब ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। फिर ये सेकेंड रो इससे, यानी कि साइन जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, कॉस जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, 1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो। ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, अगले में आते हैं। तो 0 इंटू दिस इज 0, 0 इंटू दिस इज 0, और 1 इंटू 0 इज, तो पहला रिजल्ट 0 हो गया। फिर क्या होगा, 0 इंटू दिस इज 0, 0 इंटू दिस इज 0, और 1 इंटू 0 इज 0। फिर क्या होगा, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, क्लोज। थोड़ा और नजदीक लिख देता हूँ इसको, 0 0 और, ठीक है। अब देखिए ये तो सिस्टमेटिक है, cos x cos y माइनस sin x
साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ये भी सिस्टमेटिक है, लेकिन ये दोनों सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ तक कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मैं यहीं मिटा के लिखूंगा। तो मैं इसको मिटाऊंगा ऐसे, तो पहले वाले को मैं पहले लिख दूंगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन, और इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, तो माइनस मेरा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन, ठीक। अब इसको बस मुझे अपना जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिख के दिया था वो लिख देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका 0। ये आपका क्या बन गया, साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका क्या बन गया 0, एंड दिस इज 0 0 1, और ये आपको रिजल्ट दे रहा है एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि क्या हो गया कि LHS और RHS, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई जानने वाले हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने डाउट को कमेंट में बताएं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्रबल हो, उसको भी कमेंट में आप डिस्कस करें ताकि उसको सुधार किया जा सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।